हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, तो आज सैटरडे। आज क्या तारीख है? 7 तारीख है, 7 मार्च। एंड हम इस वीडियो में मंडे और आने वाले हफ्ते, अब पूरे हफ्ते का नहीं पर एटलीस्ट मंडे का तो हम यहाँ पे एक व्यू लेंगे, एक रिव्यू करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, वीडियो इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट वीडियो, एक अच्छा खासा इंफॉर्मेटिव वीडियो बन सकता है। और कल बहुत कुछ हुआ मार्केट में, हमारी मार्केट में भी दिन दरमियान काफी कुछ हुआ, आपने भी देखा है। और वर्ल्ड मार्केट में भी कल रात में अच्छा खासा कुछ हुआ है, ठीक है। अब वो क्या है क्या नहीं, वी विल बी कंटिन्यूइंग इन दिस वीडियो आगे चल के। उससे पहले मुझे कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है, तो वो मैं किए किए देता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, क्लाइंट्स नहीं, क्लाइंट्स तो है ही, लेकिन जो भी मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, नीदर आई एम एनी काइंड ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो मेरी वीडियो देखो उससे पहले आपको ये डिस्क्लेमर जरूर 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 ध्यान में रखना है। दूसरा, मेरे व्यू पे आप कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश करें उससे पहले आप आपके सलाहकार से एक बार सलाह मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। मेरा या मेरे चैनल का कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ना आपके प्रॉफिट का क्रेडिट चाहिए, ना आपके लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। अगर ये सब के बाद, क्योंकि आप काफी समय से मुझे फॉलो करते आए हैं और एक भरोसे पे अगर कोई मेरी सर्विस एनरोल करना चाहे, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे आप व्हाट्सएप करें 9082503553। आप हमारी ईयरली मेंबरशिप और हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप में एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले सैटरडे के दिन कहा था कि मैं जो है नए चार्जेस बताऊंगा, पर मैंने कुछ कारण से नहीं बताया था, तो वो मैं अभी बता ही देता हूँ। हमारे ईयरली मेंबरशिप जो होगी वो 1 साल की होगी। अब जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उस दिन से 12 महीने आप पकड़ लीजिए। इक्विटी ही रहेगी इसमें, ठीक है। इक्विटी में आपको सभी किस्म की अपडेट्स आएंगे, सारे सारे व्यूज आएंगे, ट्रेड्स आएंगे। और इसके चार्जेस होंगे 10,000 के, 1 ईयर के। और जो हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी उसके चार्जेस होंगे इक्विटी के 15,000 और इक्विटी प्लस कमोडिटी के 25,000, ठीक है। तो ये ही सर्विस अवेलेबल है, इसके अलावा 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना ये कुछ नहीं है। तो और जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहें, एक विश्वास से कि आपको मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। और ऐसा कोई दावा नहीं है कि लॉसेस नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन अगर वो होते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है और उसको कैसे रिकवर करना है, इसके लिए भी आपको मेरा पूरा पूरा साथ मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे और एक्चुअली में ज्वाइन करना चाहे, तो मैंने चार्जेस बता दिए हैं। दे कैन व्हाट्सएप, मैसेज करिएगा, कॉल, किसी तरह का कॉल नहीं करिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा। और अगर आप मैसेज करके ज्वाइन नहीं करेंगे तो आगे चल के भी नहीं कर पाएंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। और जो लोग ज्वाइन ना करके सिर्फ वीडियो तक ही रहना चाहते हैं, तो वो मेरे डिस्क्लेमर को डेफिनेटली सबसे पहले प्रायोरिटी दे, उसके बाद ही आगे कोई कदम उठाए, ठीक है। और एक और बात है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही अवेलेबल हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई जरिया नहीं है जिससे मैं पब्लिक से इंटरेक्ट करूं। ना मेरी कोई टेलीग्राम चैनल है, ना कुछ, ना मैं किसी को कोई मैसेज भेजता हूँ, ना किसी को कोई ईमेल वगैरह भेजता हूँ। मेरे वीडियो को देखकर जो भी मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक वगैरह, यही सब आपके लिए रेफरेंस होगा। हमारी तरफ से आपको कोई रेफरेंस कॉल ऐसा कुछ नहीं आएगा, कोई ट्रायल बीएल ऐसा कुछ नहीं आएगा। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको लगे कि आपको ज्वाइन करना है तो ही मुझे व्हाट्सएप करें। मेरी तरफ से 100% आपको सपोर्ट होगा। दिस इज माई कमिटमेंट, दिस इज माई प्रॉमिस। बाकी मार्केट के ऊपर है भाई। मैं एक हद तक आपका साथ दे सकता हूं, प्रोवाइडेड आप में भी वो तहजीब होनी चाहिए कि आप सही ढंग से काम करें। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े ट्रेड्स एक ही बार में ले लो। अभी मार्केट एक्यूमुलेशन का समय बता रहा है, ना कि एक बड़े रिस्क लेने का, ठीक है।
मार्केट व्यू के बारे में मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं कि अभी अभी की तारीख में व्हाट इज माय थिंकिंग अबाउट द मार्केट। इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। कल हमारी मार्केट में रह रहकर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई, जहां पे लोगों को एक घबराहट होने लगी कि अब हम कैरी करके जावे के नहीं जा रहे। ठीक है। बैंक निफ्टी को एकदम से तोड़ा, इट वाज डाउन अबाउट 1000 पॉइंट। उसके सामने निफ्टी वाज डाउन अबाउट 300 पॉइंट। एंड कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने कल अच्छा खासा गिरावट दिया। और कल की मार्केट को देखकर, कल की मार्केट में जो गिरावट थी उसमें मेरा व्यू वॉज वॉज फॉर गोइंग लॉन्ग। मेरा व्यू बाइंग का ही था। ठीक है। इसके पीछे के कुछ रीजंस है जो मैं बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मार्केट्स एक ऐसे लेवल पे है जहां पे मैं ये नहीं कह सकता कि यही लेवल से घूमेगा। ठीक है। देर आर टू लेवल जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 24,050। अनलेस एंड अनटिल इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू ना करे, कम मतलब दो तीन क्लोजिंग आ गई 2450 के नीचे, 24,050 के नीचे, तो मामला थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। और पूरी तरह से खत्म मामला तभी माना जाएगा जब 23,500 के नीचे मार्केट क्लोज देना शुरू कर देगा। अगर ऐसा होता है तो तेजी खत्म। पूरे ये 10 साल की तेजी जो है ना, मार्केट ने खत्म कर दी है, और अब मार्केट एक बड़े करेक्शन में घुस जाएगा अगर 23,500 के नीचे उसने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो। अभी तक मार्केट 24,050 तक भी नहीं आया है। 24,300 ये उसने अभी कुछ दिनों पहले लो बनाई थी, 2-3 दिन पहले। कल मार्केट ने जो भी पैनिक क्रिएट किया, ज्यादा से ज्यादा वो 450 तक, मेरे ख्याल से कल कोई लो बनी थी 430-40, ऐसा ही कुछ लो बना था। 400 के नीचे नहीं गया है मार्केट। और 300 वाज द लेवल जो परसों के दिन बना था, 2 3 दिन पहले बना था, इन स्पाइट ऑफ बैंक निफ्टी बीइंग सो मच इन प्रेशर। ठीक है। डाउ कल एक समय पे 950 पॉइंट के करीब डाउन था, और लो से उसने कुछ 450 पॉइंट की रिकवरी दी है। हालांकि मेरा ये मानना था कि डाउ भी कल अच्छा खासा रिकवर कर सकता है। उसके सामने क्रूड ने तो कल अपर सर्किट लगा दी। वॉर थमेगा नहीं थमेगा, क्रूड 120 जाएगा, $100 पार करेगा, 100 USD, मतलब 100 USD पर बैरल ऐसा। ये जो कुछ भी चल रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन से, अब देखिए न्यूज बेस है तो ऑब्वियसली टेक्निकल के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर जो खबरें होती है ना, वो जितनी जितनी ताजगी के साथ आती है उतनी ही जल्दी बाकी हो जाती है। दिस ऑल दिस न्यूज आर पेरिशेबल न्यूज। वो कब खराब हो जाएगी, यू वोंट अंडरस्टैंड। आपको आपको समझ में भी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट इज ये जानना कि हमें अभी के सिनेरियो में करना क्या है। अभी के सिनेरियो में, अब देखिए मार्केट अगर 500 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो ऑब्वियसली आपका जो भी एक्यूमुलेशन होगा वो 500 पॉइंट के गैप से होगा। जब भी ये मार्केट टर्न अराउंड किया, भले मंडे को करे ट्यूसडे को करे, और अगर आपकी मंदी की पोजीशन हुई, इसको, वो पोजीशन को खदेड़ने के लिए जो है ना, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। ऑब्वियसली जब वॉर सिचुएशन होगी तो हम टेक्निकल के बारे में बात नहीं कर सकते, पर घूम फिर के मार्केट टेक्निकल्स पर ही आएगा। जो भी लेवल्स वगैरह उसको टेस्ट करने हैं वो टेक्निकल के बेस पर ही करेगा, ना कि सेंटिमेंटल और ना कि न्यूज बेस। अब क्योंकि मार्केट न्यूज बेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सेंटिमेंट क्या कहता है कि वॉर है, मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मार्केट का नियम क्या कहता है कि ऐसे मौके मार्केट आपको बहुत कम बार देता है, बहुत कम बार। जब कोविड आया था, एट दैट टाइम
जब मार्केट लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहा था, एवरीवन वाज स्कैर्ड। सबको ये लग रहा था कि अगर लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले मार्केट बंद होगा तो क्या होगा। मतलब 12,400 की निफ्टी सीधा 7,500 हो गई। कैन यू इमेजिन? आधी हो गई। एंड पीपल वेर सो मच इन, मतलब इन फियर कि अभी क्या करें। वो एक टाइम था जहां पे कई सारे लोग मार्केट छोड़ दिए और कई सारे लोगों की एंट्री हुई मार्केट में। मैंने बीच में एक एक बात बताई थी कि एक फेज आता है जहां पे मार्केट जो है ना, मार्केट पे एक ग्रहण लगता है। ग्रहण का मतलब क्या होता है? पुरानी एनर्जी खत्म करना और नई एनर्जी पैदा करना। और मार्केट पे इस तरह के ग्रहण का मतलब होता है कि पुराने जो भी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स या छोटे मोटे ट्रेडर्स होंगे ना, मार्केट एक ही बार में झाड़ू मार के सबको साइड कर देगा। और नए इन्वेस्टर्स जो उस वक्त मौके का फायदा लेने के लिए आते हैं, उनके लिए ये मार्केट लॉटरी समान बन जाता है। ऐसा हमने कोविड के टाइम भी देखा, ऐसा हमने नोटबंदी के टाइम भी देखा, और ऐसा ही हमने 2008 का जो लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था उसमें भी देखा। और ये जो वॉर सिचुएशन है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लग रहा है। एंड एनी डिप, एनी डिप विल बी बॉट। अभी एक दो दिन में जो भी हमने ट्रेड्स लिए, मैंने जो भी आप लोगों को वो ऑप्शन सेलिंग वगैरह के मैंने मेरे मैसेजेस दिखाए थे, बिकॉज मार्केट एक गैप से खुला था, डाउन था, और डाउन में जो है हमने लॉन्ग करके प्रॉफिट कमाया। मार्केट सेंटिमेंट इस तरह क्रिएट हो रहा है कि लोगों में एक फियर आ जावे कि वो लॉन्ग पोजीशन ना बनावे ना कैरी करे। जितना हो सके राइस पे रिटेल पब्लिक सेल पे सेल कर दी जाए, सेल पे सेल कर दी जाए। दिस इज द सिनेरियो विच इज गेटिंग क्रिएटेड इन द मार्केट। लेकिन जो समझ पाते हैं मार्केट को, या थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अपने तजुर्बे से, तो डेफिनेटली वो लोग ये गिरावट को एक मौका ही मानेंगे पोजीशन बनाने का। कई सारे आईटी स्टॉक्स, कई सारे अभी तो बैंकिंग स्टॉक्स भी, कुछ कुछ बैंकिंग स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे दाम पे मिल रहे हैं। बहुत अच्छे मतलब अफलातून दाम पे मिल रहे हैं। तो इसमें आप पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा मुझे लगता है मैंने वैसा ही मैंने मेरे लोगों को सुझाव दिया है। और हमने अभी तक जो कल परसों में जो गिरावट आई, अब जैसे कि कल 300 पॉइंट मार्केट डाउन था निफ्टी, एसआरएफ वॉज 3% अप, राइट? आईआरएफसी वॉज अप, उसमें भी हमने कमाया। एटलीस्ट मेरे ऑप्शन सेलर ने तो कमाया। बाकी वो स्टॉक तो डिलीवरी का स्टॉक है। तो देर आर सर्टन स्टॉक्स जो आप, और ये सारे स्टॉक्स मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी बताए हुए हैं। एसआरएफ का हमारा 60 रुपीज, 62 रुपीज का कॉल 100 रुपए हो गया। भले हम लोग ने भले 80 पे निकाला हो या किसी में भी निकाला हो, पर वो हुआ तो 100 रुपया। प्रॉफिट अगर बुक किया है, कम कम भले सही, पर किया तो है, प्रॉफिट तो हुआ है। और जो पोजीशन फिलहाल नेगेटिव चल रही है वो भी सारी टर्न मारेगी। तो इस गिरावट को बजाय एक नेगेटिविटी या एक डर की नजर से देखने के, अगर इसको एक मौके के रूप में देखा जाए, तो ये मौका आपके लिए एक एक गोल्डन टिकट बन सकता है आने वाले कुछ समय के लिए। क्योंकि अगर न्यूज बेस है, और अगर ये न्यूज में कोई ज्यादा बड़ा कुछ, अभी देखिए वैसे कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ये लोग नेगोशिएशन में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, उसी पे मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। अभी कल ट्रंप ने बोला कि, उसका मतलब एक ट्वीट था कि
नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। उससे पहले ट्वीट था कि अगर यूएसए कुछ कुछ कंडीशन मान लेता है तो ईरान नेगोशिएशन के लिए तैयार है। तो ये सब जो है ना, अभी इसी तरह से होगा, ट्वीट ट्वीट खेलेंगे ये लोग, और मार्केट की इसी तरह से बैंड बैंड बजाएंगे। अगर आप डिलीवरी ट्रेडर है, हर डिप पे यू कैन एक्यूमुलेट योर पोजीशन, थोड़ा थोड़ा करके जमा करो, और राइज आती है, होल्ड इट। लेकिन अगर आप ऑप्शन प्लेयर है, अगर आपने कुछ लिया, राइज आई, 20 रुपए ही सही, एक बार आपका प्रॉफिट बुक करो। देर आर नंबर ऑफ वेज टू ट्रेड इन दिस मार्केट। अभी अगर मैं कहूं कि आप 1000 रुपए पे कोई चीज ले लो, इसका भाव 1500 होगा, तो 1500 तक आपके ऑप्शन को नहीं पकड़ के रखना है। वो 1000 का 1050 भी होता है तो आपका ऑप्शन आप बुक करो। ऑप्शंस के लिए उतना लंबा टारगेट कभी नहीं होता। ऑप्शन के लिए देखिए, मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आप ऑप्शन बायर बायर हो, 2 से 3 हजार 4 हजार का प्रॉफिट ही माना जाएगा ऑप्शन के लिए, कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक करना है। फिर आपका एक लॉट हो चाहे 10 लॉट। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो, मैक्सिमम 10 से 12 हजार 15 हजार, बस ये मैक्सिमम है। प्रॉफिट आया, सीधा उसको बुक करना है। लेकिन अगर आप डिलीवरी ट्रेडर हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप होल्ड करो। दिस मार्केट इज मेंट फॉर सच काइंड ऑफ ट्रेड्स, लेकिन हमने उसको एफ एंड ओ में सट्टा बाजार बना दिया, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। यहाँ पे जिन लोगों को भी लॉसेस फेस हो रहे हैं ना, किसी की भी किसी के भी माध्यम से, इट इज ओनली बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। पब्लिक को क्या लगता है कि मार्केट क्या है, मतलब अल्लाह दिन का चिराग है कि आपने चिराग घिसा, ट्रेड आ गया बाहर, एक व्यू मिल गया और आपने ट्रेड ले लिया और आप पैसे वाले बन गए। ये शेख चिल्ली का विचार जो है ना, उससे आप लोग बाहर निकलो सबसे पहले, एंड बी प्रैक्टिकल इन दिस मार्केट। ऑप्शन मतलब मेल्टिंग आइस, वो पिघलता बर्फ है। आपने एक ऑप्शन लिया और वो मेल्ट होना शुरू। तो ऐसे में गिरती मार्केट में अगर हमको 65 वाला 60 वाला हमारा सौदा 100 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, मैं तो कहूं 80 85 रुपए का भी प्रॉफिट क्यों ना मिले, यानी कि 20 25 रुपए का भी प्रॉफिट क्यों ना मिले, उसको पहले बुक करो। और कल हमने एसआरएफ में वही किया। लोगों के पास में थे, किसी के पास में 2 लॉट, किसी के पास में किसी ने 5 लॉट लिए हुए थे। लेकिन ऑप्शन है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन बुकिंग इट। प्रॉफिट आ रहा है तो बस आगे पीछे देखना ही नहीं है, 2000 भी क्यों ना आवे, एक बार बुक करो। तो दिस इज द प्रिंसिपल टू ट्रेड इन एफ एंड ओ मार्केट। तो पहले आप सीखिए, पहले इसके, कहते हैं ना, सर पैर क्या है वो पहले जानिए अच्छी तरह से, उसके बाद में इस दलदल में आइए, वरना एक बार धसेंगे तो धसते जाएंगे। ऑप्शन का मतलब यही होता है कि जहर की परख करना, और जहर की परख चख के करोगे तो बेटर है आप पहले अच्छी तरह का एक नॉलेज गेन करो कि हाउ टू डील विद दिस ऑप्शन मार्केट, और उसके बाद में यहां पे आइए। यहां पे मतलब ऑप्शन में आइए। लोग बेवकूफों की तरह 1 1 लाख के ऑप्शन लेते हैं। तो देखिए, कहना मेरा काम है, ठीक है, और मैं शुरू से, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, मैं तभी से यही गाइड करता आया हूं। इफ यू आर ऑप्शन ट्रेडर, 1 2 लॉट 3 लॉट से ज्यादा काम नहीं करना है। उतना ही काम करना है जितना कि आप उसको सहन कर सको। ठीक है, तो देखिए, और अगर आप मेरे साथ में आते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मेरी मेरी तरफ से ट्रेड के साथ साथ इस तरह के भी गाइडेंस आपको आएंगे कि भाई ट्रेड आपको कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, कहाँ कैसे बुक करना है, सभी कुछ। कल
क्रूड एक अपर सर्किट पे लगा। अब टेक्निकली क्रूड काफी ओवरबॉट है। अगर मैं सिर्फ लेवल की बात करूं तो पॉसिबली बाय दिस वीक देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग कमिंग इन क्रूड। कल की जो हमारी पोजीशन है वो हमने होल्ड ही रखी हुई है। जो हमने 110 120 के आसपास जो पोजीशन ली थी वो हमने होल्ड ही रखी हुई है। लेकिन ये जो मंदी है ना, इसमें बह नहीं जाना। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, अगर अगर न्यूज बेस्ड मूवमेंट आ रही है तो ये कोई भी ताजी खबर बासी होते टाइम नहीं लगता। और जैसे ही मार्केट ने इस बात का अंदाजा लगा लिया, इस बात की भनक लग गई मार्केट को कि अब ये खबर बासी है, ये मार्केट सीधा टर्न मारेगा। क्योंकि एक ही खबर पे बार बार मार्केट रिएक्शन नहीं करता। पिछला हफ्ता मार्केट ने मान रखा ये खबर का। अब अगर ये खबरों में थोड़ी बहुत चेंजेस आई तो सबसे बड़ा चेंज आपको निफ्टी में ही दिखेगा। अनलेस एंड अनटिल मार्केट गिव्स क्लोजिंग बिलो 24,050 या मान लीजिए 24,000, ठीक है, 24,000 से 23,500, ये मैंने आपको कैलकुलेटिवली एक टारगेट, दो लेवल्स दिए थे। ये दो लेवल को आपको ध्यान में रखना है। आपकी उम्मीद पूरी तरह से खत्म तब होगी तेजी की, अगर 23,500 के नीचे मार्केट ने क्लोज करना शुरू किया। थोड़ा सा चौकन्ना तब होना है जब 24,000 के नीचे एक या दो क्लोजिंग आवे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि 25,200 300 तक तो मार्केट जाएगा जाएगा। और अगर मामला सही ढंग से सुलझ गया, ठीक है, तो ये मार्केट को रॉकेट बनते टाइम नहीं लगेगा। रशिया यूक्रेन जब चल रहा था उस वक्त सेंसेक्स ने 36% का राइज किया है। इतना ध्यान में रखिएगा। हमारा मेन कल्प्रिट क्रूड है। लेकिन अभी तो बड़े साहब ने जो है क्रूड लेने की परमिशन दे दी है। अब परमिशन हमें लेने की दी है या रशिया को देने की दी है वो तो भाई बड़े साहब ही जाने। हमारे लिए अभी तो हमारे लिए तो वही बड़े साहब है। ठीक है ना। तो धुरंधर में कैसा बड़े साहब नीचे लिखा था, तो असली जिंदगी में बड़े साहब मतलब ट्रम्प है। वही अभी इंडिया के माई बाप है। वो जो बोलेंगे कि खड़े हो जाओ तो इंडियंस खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे बैठ जाओ तो इंडियंस बैठ जाएंगे। अब ट्रम्प मतलब देवता समान आदमी है हमारे लिए तो। क्योंकि यही 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 किया है, यही बनाया है इंडिया को। चलो, ये तो कोई बात नहीं। आइए एक बार चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे क्या चले, चार्ट तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ कल दिखाई दिया है, फिर भी अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बता दूं। हो सकता है कि ये बात का मतलब इतना कुछ मतलब ये ना हो, फिर भी एक बार आप ध्यान रखिएगा। जो निफ्टी फ्यूचर्स है ना, फ्यूचर और स्पॉट में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप लेवल वाइज देखें, ठीक है, तो निफ्टी ने कल 24,450 पे बंद किया और उसके निफ्टी के फ्यूचर ने बंद किया है 560 पे, 24,560 पे, यानी कि 110 पॉइंट। गिफ्ट निफ्टी का जो लेवल आ रहा है ना, भले वो आपको 214 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसका लेवल देखो, इट इज 359। यानी कि जो हमारा जो हमारा स्पॉट है उससे 100 पॉइंट डाउन। क्योंकि परसों के दिन क्या हुआ था, मार्केट गिरा था, निफ्टी गिरी थी और फिर वो रिकवर, मतलब हल्की फुल्की सी रिकवर हुई थी। क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी का लो देखो तो अभी तक का जो उसने जो अभी लेटेस्ट लो बनाया है ना, वो 24,150 का बनाया है। आइए देखना है। तो गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट माइनस है, ये देख के इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लेवल वाइज अगर आप देखेंगे तो हमारे जो
मार्केट है, जो एक्चुअल निफ्टी है, वो सही लेवल पर ही खुलेगी। ये देखो, ये जो लो है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा, जो लो आया है 24,145 का आया है। ठीक है। और उस दिन जो क्लोज आई थी 360 की आई थी। तो आज निफ्टी वहीं पर है, जहां पे परसों था, 2 दिन पहले था, वहीं वहीं पर है ना। ये 6 तारीख का कैंडल है, और ये कैंडल है मेरे ख्याल से 3 तारीख का। नहीं, 2 तारीख, 3 तारीख का कैंडल है। ये जो कैंडल है ये 3 तारीख का है। ये 4, 5 और ये 6 तारीख का कैंडल, कल का कैंडल। तो 3 तारीख की क्लोजिंग पर ही निफ्टी फिलहाल अपना गिफ्ट निफ्टी फिलहाल क्लोज किया है। तो जो लो ऑलरेडी 3 तारीख को बनी थी, उससे तो अभी भी 200 पॉइंट ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मंडे पॉसिबिलिटी क्या लगती है? अब देखिए, न्यूज बेस है तो कुछ बोल नहीं सकते। अगर सैटरडे से संडे कुछ बड़ा हो गया, आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ, और एंड इफ थिंग्स आर गोइंग लिटिल बिट, मैं ये नहीं कहता, एटलीस्ट एक शुरुआत हो, अगर होती है पॉजिटिविटी की तरफ की, तो फ्रॉम मंडे मार्केट कुड रिबाउंड, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी अभी काफी ओवरसोल्ड हो रखी है। एंड वन बाउंस इज डेफिनेटली एक्सपेक्टेड। वन बाउंस यानी एक रिकवरी, रिकवरी जो है डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। ठीक है। चलो एक बार टेक्निकल के तरफ नजर करें भी, तो पीसीआर अगर हम देखें, तो 10 तारीख का पीसीआर इज एट 0.68, और उसके बाद वाला 17 तारीख का पीसीआर इज एट 0.61। तो पीसीआर वाइज अभी भी थोड़ी बहुत जगह है। ठीक है। लेकिन सेंटिमेंट कब पलट जावे, यू नेवर नो। और अभी जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो रखा है। और मानो ना मानो, यही मौका होता है मार्केट में कुछ अच्छा करने का। भले थोड़ा वक्त लगे, थोड़ा समय निकले, पर अल्टीमेटली मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो फॉल आ रही है मार्केट में, अब तक जो आई है, इसका सिर्फ बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की नजर से देखें। अगर आपका ख्याल है कि भाई आपको मानिए फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी के 100 शेयर लेने हैं, तो आप 30 30 30 करके लेना शुरू करें। क्योंकि अभी जो निफ्टी का जो लेवल है, या फिर ये जो मैंने लेवल्स आपको बताया, 24,050 और 23,500, ये लेवल्स का आपको ध्यान रखना होगा। 23,500 अगर गया तो मतलब भूल जाओ मार्केट, भूल जाओ यानी तेजी भूल जाओ। फिर तो मतलब हर राइस पे मार्केट सेल होगा। फिर जो ये पट्टा सपोर्ट का काम कर रहा है ना, वही 500 पॉइंट का रेंज जो है, फिर वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया के इतने बुरे दिन अभी आए। अच्छे अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मार्केट जो है पूरी तरह से मंदा हो जाएगा। अब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है। इतना बवाल हुआ, अभी भी अगर आप एक लॉन्ग रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो 24,050 तक आना तो ये सिर्फ एक पुल बैक है, ना कि कोई क्रैश, ना कि कोई बहुत बड़ा मंदी का माहौल। ये एक मामूली सा पुल बैक है। और 24,050 अगर मानो क्लोजिंग बेसिस मार्केट ने बचा लिया, तो आप ये लेवल से एक बहुत अच्छी खासी अपसाइड देख सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो आपका जो भी सलाहकार होगा उससे आप एक बार सलाह मशवरा करिएगा, उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पर मैंने अभी जो कुछ भी कहा, दीज आर ऑल माई पर्सनल व्यूज, ये ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है। हाँ, बाकी अगर आप मेरे से जुड़ते हैं, मुझे ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपका जो कुछ भी होगा दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, उसका आपको चिंता नहीं करना। तो जो मैंने चार्जेस बताए उसको ध्यान में रखिएगा। और जो लोग से वीडियो देख रहे हैं वो मेरे डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। और इस गिरावट का बेनिफिट बाइंग में
लेना चाहिए। ठीक है, लो मत लो, आपके ऊपर है, लेना चाहिए। क्रिप्टो को एक बार देखते हैं। अच्छा, एक और मेरे मुझे अनाउंसमेंट करनी है कि वेरी सून, विद इन अ डे और टू, एक नई चैनल है आई एम गोइंग टू स्टार्ट, जो सिर्फ और सिर्फ गुजराती में होगी। ठीक है, ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। और मैं वो पहला वीडियो उसमें डालूंगा, तो वो चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के, मतलब इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो लोग भी इस चैनल में गुजराती लोग हो, गुजरात से हो या गुजराती समझते हो, तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पे वीक में 2 या 3 बार ही वीडियो बनेगी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपको मार्केट रिलेटेड जानकारी दी जाएगी, सेक्टर वाइज जानकारी दी जाएगी कि भाई कौन सा सेक्टर अब क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। और आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत जल्द एक अलग से दूसरा तीसरा चैनल बनेगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोस के लिए हो, जहां पे सिर्फ हम क्रिप्टोस की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस आने वाले 1-2 दिन में ही जो है, ये सारी चैनल जो है हम एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले गुजराती चैनल शुरू होगी, और उसके बाद में क्रिप्टोस पे हम आएंगे। क्रिप्टोस के बारे में बात करूं तो देखिए, दो रेड कैंडल बनी है, लेकिन अभी तक इस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं गई है। ये ग्रीन कैंडल का लो क्या है? 67,366। कल की लो क्या है? 67,718। आज की लो क्या है? 61,780। अभी 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 तक की, अनलेस एंड अनटिल ये वाली लो के नीचे, या ये वाली लो नहीं तो एटलीस्ट ये वाली लो पकड़ लो, चलो। ये वाली लो क्या है? 66,147। ठीक है, अभी क्रिप्टोस चल रहा है 68,000 पे। 66,147, यहाँ यानी कि यहाँ से 1700 पॉइंट, 1700-1800 पॉइंट है। लेकिन जो बड़ी मंदी, हम कहते हैं ना कि भाई मामला बिगड़ गया दाव वगैरह में, ये सब कुछ, तो उसके लिए पहला लेवल आएगा ये 67,360। ठीक है, जो करंट लेवल से आप मान के चलिए करीब करीब 700 पॉइंट। ये लेवल पे थोड़ा बहुत मुझे लगता है बिटकॉइन में बाइंग बन सकता है। मार्केट इज जस्ट ओवर रिएक्टिंग, क्योंकि अगर सच में कुछ खराबी, मतलब कुछ बड़े एस्केलेशन पे होता, तो उसका असर सीधा पहले क्रिप्टो पे दिखता। भले कल डाउ माइनस था, जो कुछ भी था, लेकिन क्रिप्टो में उस किस्म की ऐसी कोई बड़ी अ, ये नहीं आई है। ठीक है, फिलहाल क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए आप ये लेवल ध्यान में रखिए, जब तक ये ग्रीन ग्रीन कैंडल के लो सलामत है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एनी टाइम क्रिप्टोस कैन बाउंस। और जो एक्चुअल लेवल आएगा, अगर ये लेवल कटा, तो आपको इस लेवल का फिर वेट करना है। ग्रीन वाला पकड़ लीजिए, चलिए। 65 था नहीं, ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। 66,150, ये जो लेवल आएगा, ये फिर आपका एक, अगर इसके नीचे क्रिप्टो सरक गया, यानी कि बिटकॉइन सरक गया, तो शायद मामला थोड़ा गड़बड़ा सकता है। अदरवाइज क्रिप्टोज अगर बाउंस पे आया, तो ये लेवल अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो बढ़ सकता है यहाँ से। ठीक है, देख लीजिए, मैं ये नहीं कहता, आपके ऊपर है भाई, सलाह मशवरा करके कुछ भी करिएगा। ठीक है ना। और एफ आई आई के फिगर्स देखें कल के, तो 6685, 6685 CR का डी आई आई का बाइंग है, और 5966 CR का एफ आई आई का सेलिंग है। और हमारा आई एन आर 91.90। पिक्चर तो हमारे सामने पूरी मंदी की ही रखी हुई है, पर ये मंदी में एक 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 अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है छुपी है। ठीक है, आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। मैंने तो फिलहाल, मेरा तो मंतव्य यही कहता है कि इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, और मंडे से जो है ये अपना टेबल टर्न अराउंड हो सकता है। देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मीन
Like this video, subscribe this channel, and those who wants to join, they can WhatsApp. और बस व्हाट्सएप करो तो इस बातों का ख्याल रखिएगा, आप सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल वगैरह नहीं करेंगे। और जो लोग को ज्वाइन करना है वही लोग मैसेज करेंगे, अगर मैसेज करके ज्वाइन नहीं करते तो आप कर भी नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, तो इतना आप समझ समझ लीजिएगा। ठीक है देन, बस इतना ही है, बाकी मंडे मिलते हैं। अगर इन बिटवीन कुछ कुछ खबर आई, कुछ न्यूज आई जो बताने लायक होगी या समझाने लायक होगी, तो डेफिनेटली आई विल अपडेट। और जैसे वो गुजराती चैनल पे वीडियो डाल दूंगा, आज होगा या कल होगा, लेकिन जैसे भी होगा उसका लिंक मैं इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे मैं शेयर करूंगा। और आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल सून।